शॉर्ट फीमर, लॉन्ग फीमर। लेफ्ट साइड में है शॉर्ट फीमर और राइट साइड में है लॉन्ग फीमर। अगर हम इन दोनों की हाइट देखते हैं, दोनों पास आ जाओ एक बार, तो अगर हम इन दोनों की हाइट देखते हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल है, एक आधा इंच का फर्क हो सकता है। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि फीमर की लेंथ, तो फीमर की लेंथ जो है हर्ष की ज्यादा है एज कंपेयर टू चरण। तो एक बार हम आइडिया से भी देखते हैं। अगर मैं नी पर लगाता हूं, ये पीवीसी पाइप को नी पर लगाता हूं, तो आप देखें कि जो चरण की नी है वो नीचे की साइड है और जो हर्ष के नी है वो ऊपर है। अगर हम वहीं पर फीमर की बात करते हैं, पेल्विक बोन से मेजर करते हैं, तो पेल्विक बोन पे देखें तो जो चरण का है वो स्टमक पर है, ठीक है, और जो फीमर बोन है वो जल्दी नीचे ही हिप लाइन खत्म हो जा रही है यहां पर। तो ऑलमोस्ट इतना गैप है। तो क्या इन दोनों के स्क्वाट सेम होंगे, पोजीशन सेम होगी या कुछ डिफरेंस आएगा? हेलो गाइस, दिस साइड योर कोच मनीष शर्मा। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपकी फीमर बोन की लेंथ के अकॉर्डिंग आपके स्क्वाट में कैसे चेंजेस होते हैं। तो जब हम बात करते हैं शॉर्ट फीमर की, तो उसके स्क्वाट की में क्या होता है, एक बार आप इधर आइए, स्क्वाट कीजिए डाउन। तो जब हम देखते हैं स्क्वाट शॉर्ट फीमर वाले का, तो जो टोर्सो होता है वो अपराइट पोजीशन में होता है और जो आपको काउंटर बैलेंस है वो करने की नीड नहीं होती। तो जो पूरी मसल है वो आपके क्वाड्स ही इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम एंकल की बात करते हैं तो एंकल की मोबिलिटी पे आपका सारा खेल होता है और जितना भी डोमिनेंस होता है वो आपके क्वाड्स में आता है। वहीं पर हम जब बात करते हैं लॉन्ग फीमर की, उठ जाओ, जब वहीं पर हम बात करते हैं लॉन्ग फीमर बोन की स्क्वाट डाउन, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए तरफ लीन फॉरवर्ड होना पड़ता है। काउंटर बैलेंस के लिए खड़े हो जाओ। जब हम देखते हैं दोनों के टोर्सो में, तो हमें पता लगता है कि जो शॉर्ट होता है उसका टोर्सो अपराइट रहता है और जिसकी लॉन्ग फीमर होती है उसको थोड़ा फॉरवर्ड लीन होना पड़ता है बैलेंसिंग के लिए। सेकंड हम बात करते हैं जॉइंट के मैकेनिज्म की। वहीं पर जब हम बात करते हैं शॉर्ट फीमर की, आ जाओ एक बार, जब हम शॉर्ट फीमर की बात करते हैं तो जॉइंट का जो मैकेनिज्म है उनमें मेन काम आता है एंकल जॉइंट का, कि एंकल जॉइंट की कितनी अच्छी मोबिलिटी है और आपका जो बैलेंसिंग है वो सारा एंकल जॉइंट मिड फुट पे रहता है स्क्वाट डाउन। जितना एंकल आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका नी आगे की तरफ आएगा और आपका जो टोर्सो है वो अपराइट रहेगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं लॉन्ग फीमर की स्क्वाट डाउन, जब लॉन्ग फीमर की एकदम नॉर्मल बैठ जाओ, हाँ, जब हम वहीं पर बात करते हैं लॉन्ग फीमर की, तो आप देख रहे होंगे एंकल का जितना डोर्सिफ्लेक्शन शॉर्ट फीमर में था उतना लॉन्ग में नहीं है। यहां पर आप देख रहे होंगे एंगल कम है एज कंपेयर टू शॉर्ट फीमर। तो यहां पर जो मेन डोमिनेंस रहता है वो आपके हिप जॉइंट का और लोअर बैक का रहता है। जितना अच्छी आपकी मोबिलिटी हिप जॉइंट की और लोअर बैक की होगी उतना अच्छा आपका स्क्वाट आएगा। रिलैक्स। अगर हम वहीं बात करते हैं मसल की, मसल कौन सी ज्यादा एक्टिव होती है जब शॉर्ट परफॉर्म करता है और लॉन्ग। अब हम देखते हैं शॉर्ट में स्क्वाट डाउन। जब कोई भी जिसके शॉर्ट फीमर होती है वो स्क्वाट करता है तो उसको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम इश्यू ज्यादा नहीं आते और उसका बैलेंस अच्छे से बनता है। तो जो मेन मसल एक्टिव होती है वो क्वाड्स होती है जब स्क्वाट करते हैं। बट वहीं बात करते हैं लॉन्ग फीमर की, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है स्क्वाट डाउन। यहां पर आप जब स्क्वाट की अप करते हैं, आप अपने हाँ, जब आप स्क्वाट में अप होते हैं तो आपको जो मेन फोर्स है स्टार्टिंग में वो आपके ग्लूट्स और लोअर बैक से लगानी पड़ती है, क्योंकि बॉडी आपकी ऑलरेडी लीन फॉरवर्ड होती है। रिलैक्स। तो इसमें क्या होता है, मेन डोमिनेंस क्या रहता है, जब हम लॉन्ग फीमर का कोई करता है उसको प्रॉब्लम आती है क्वाड्स को एक्टिव करने में, ज्यादा एक्टिव हिप और लोअर बैक रहती है। करते हैं रिकमेंडेशन कि आपके लिए कौन सा स्टाइल अच्छा है। जब हम शॉर्ट फीमर की बात करते हैं तो शॉर्ट फीमर को हाई बार स्क्वाट करने चाहिए। एक बार आ जाइए, हाई बार स्क्वाट करने चाहिए। हाई बार का मतलब आपकी जो बार है वो आपके नेक के जो सर्वाइकल एरिया है, रीजन है, वहां पर आपकी बार को प्लेस करना है, ठीक है, और स्क्वाट डाउन। अब यहां पर आपको इजीली आप अपने हिप को डोमिनेट ना करते हुए, क्वाड्स को डोमिनेट करते हुए अप, रिलैक्स, तो यहां पर आपको इजी रहेगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं लॉन्ग फीमर की, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप खड़े हो जाओ, अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं और आप नॉर्मल जिम गोइंग है तो आपको लो बार स्क्वाट करने चाहिए। लो बार कैसे, जो आपका रोम्बॉइड है उसे थोड़ा सा ऊपर बार को प्लेस करना है, डाउन डाउन, बार नीचे यहां पर आपको प्लेस करनी है। 1 मिनट। आपकी जो बार की प्लेसमेंट है ये सर्वाइकल पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोरेसिक रीजन पे होनी चाहिए और जो शोल्डर है वहां पर। अब यहां पर आपको हल्का सा, क्योंकि आपका फीमर ऑलरेडी लॉन्ग फीमर है
तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी आपकी बॉडी पहले ही आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड हो जाएगी और डाउन, रिलैक्स अप। तो अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट फीमर में तो हमने देख लिया कि नॉर्मली वो स्क्वाट परफॉर्म कर पाता है, और अगर आप वेट लिफ्टर हैं तो आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए, और आपकी जो फीमर बोन है वो लॉन्ग है तो आपको ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे आप नॉर्मली कंफर्टेबली स्क्वाट कर सकते हैं और आपकी क्वाड से डोमिनेंट रहे। तो सबसे पहले आपको अपनी एंकल मोबिलिटी को इंप्रूव करना चाहिए, हिप मोबिलिटी को, ठीक है, और लोअर बैक। सेकंड, आपको एलिवेशन वाले शूज पहनने चाहिए। हो सकता है आप लिफ्टिंग जो शूज होते हैं वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका जो हील है वो थोड़ी सी अप होगी तो जो आपका टोर्सो है वो अपराइट पोजीशन में आ जाएगा। थर्ड, एक बार उस तरफ देखो, हाँ, स्क्वाट डाउन। आप देख सकते हैं जब नैरो स्टांस है तो प्रॉब्लम आ रही है नीचे जाने में, थोड़ा सा लेग्स वाइड कर लीजिए, स्टांस, हाँ, अब नॉर्मली कंफर्टेबली, हाँ। अब आप देख रहे होंगे जब आपका स्टांस वाइड है तो आपको ज्यादा डेप्थ मिल रही है और आपका टोर्सो अपराइट पोजीशन में रहेगा। तो आप अपने स्टांस को, अगर आपकी लॉन्ग फीमर है तो आपको अपना स्टांस को थोड़ा वाइड करना चाहिए ताकि आपका टोर्सो अपराइट पोजीशन में रहे और क्वाड्स ज्यादा एक्टिव रहे। तो ये थी वीडियो लॉन्ग फीमर और शॉर्ट फीमर पर, आपकी स्क्वाट की पोजीशन कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आपको इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी डेडलिफ्ट की और अलग मूवमेंट की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।